हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है ये हमारे पेपर नंबर 1 की जो यूनिट है कम्युनिकेशन उससे रिलेट करता है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर वीडियो में हम कम्युनिकेशन पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो लेकर आए हैं, जो आपकी एक रिवीजन सीरीज़ होगी। बिकॉज ये आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है स्टूडेंट। तो उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, 24 सितंबर से आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल वाइज सब चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो ऐसे में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए लेकर आए जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है और जो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए ये जो मैं जितने भी लेक्चर वीडियो बना रही हूँ जिसमें क्वेश्चन सीरीज़ में आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप टॉपिक को डिटेल में आप अच्छे से स्टडी कर पाएँ। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ या जो भी लेक्चर सीरीज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ जो भी प्रोवाइड की जा रही है उन्हें आप अच्छे से कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन इज अ, आपको ऑप्शन दे रही हूँ, कम्युनिकेशन इज अ क्वेश्चन है ये, वन वे प्रोसेस इसका ऑप्शन है, टू वे प्रोसेस, नंबर सी थ्री वे प्रोसेस और नंबर फोर वे प्रोसेस। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सीरीज में स्टूडेंट आंसर मैंने मेंशन कर रखा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। आंसर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, साथ ही साथ मैं आपको इसमें बताती भी चलूँगी कि किस तरीके से आंसर क्यों है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट टू वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक दोहरी प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक येली प्रक्रिया नहीं होती। कम्युनिकेशन करने के लिए, संचार को करने के लिए दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि संचार कभी इकहरा नहीं होता। एक व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति का सामने होना ज़रूरी होता है, इसलिए जो कम्युनिकेशन है वो दोहरी प्रक्रिया है। सो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन आपके पास है, नंबर 1 इंफॉर्मेशन एंड प्रिसिशन, नंबर बी स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नंबर सी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट और नंबर डी जो है नीड। सो यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज़ करना है इनमें से। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन एंड प्रिसिशन, नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है कि द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है फ्लो फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका ऑप्शन राइट आपको दिया गया है, नंबर 1 है अ सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, नंबर बी अ सबऑर्डिनेट टू अ सबऑर्डिनेट, नंबर सी अ सुपीरियर टू अ सुपीरियर और नंबर डी अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। सो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट डी। इसका राइट आंसर है डी, अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। बिकॉज द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, यहाँ ही कुछ अधिकारी से जो निम्न अधिकारी हैं उनके बीच में ये कम्युनिकेशन चलता है, यानी कि उच्च से निम्न के बीच में चलता है, तो इसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि विच चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड द ग्रेपवाइन, कॉल्ड द ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन एक वर्ड है स्टूडेंट, और इसकी मीनिंग जो है कम्युनिकेशन में बताई गई है कि ग्रेपवाइन आखिर होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मल, इनफॉर्मल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 फॉर्मल, नंबर बी इनफॉर्मल, नंबर सी हॉरिजॉन्टल और नंबर डी वर्टिकल। सो इसका राइट आंसर दीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है बी, इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड द ग्रेपवाइन। हिंदी में इसको अंगूर का गुच्छा बोला जाता है, हिंदी में इसको अंगूर का गुच्छा बोला जाता है। और जिस तरीके से अंगूर के गुच्छे जो होते हैं वो क्या होता है, फॉर्मल में नहीं होते ना, इनफॉर्मल होते हैं, मतलब एक इधर गुच्छा जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जो ये कम्युनिकेशन होता है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, ये भी
इनफॉर्मल होता है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई हॉरिजेंटल या वर्टिकल इसका कोई आकार नहीं होता, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल चैनल के थ्रू जो है ये कम्युनिकेशन होता है, इसलिए इसको ग्रेपवाइन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे आस्क करता है स्टूडेंट कि एग्जाम्पल ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? ऑरल कम्युनिकेशन जो हम बोल रहे हैं वो क्या कहलाता है? जब हम कहते हैं ना हम एक ऑरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो इसका ऑप्शन आपको दे रखे हैं अ लेटर, ईमेल, टेलीफोनिक और फैक्स। सो आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा सी, टेलीफोनिक, बिकॉज लेटर में आप लिख रहे हैं, ईमेल में भी आप लिख रहे हैं, फैक्स भी आप लिख रहे हैं, उसमें कहीं भी आप वर्बल का यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन जब हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं तो वहाँ हम वर्बल का यूज़ करते हैं, हम बातचीत के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर है टेलीफोनिक। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हाउ टू मेक ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इफेक्टिव, मतलब आप जो है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाते हैं? नंबर 1, द पिक्चर्स आर कलरफुल। नंबर बी ऑप्शन है स्टूडेंट क्लियरली रिटर्न। नंबर सी स्पीक पोलाइटली और नंबर डी साइलेंट। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है नंबर ए, यानी कि आप ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हो? थ्रू दी पिक्चर इम्पैक्ट डालकर, यानी कि आप अगर पिक्चराइजेशन उसका अच्छे से करते हो तो ऑडियो विजुअल जो उसका जो एक इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर वो बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जाता है स्टूडेंट, आस्क किया जा रहा है आपसे कि रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, यानी जो रिटर्न होती है वो कम्युनिकेशन क्या क्या इंक्लूड करती है? नंबर 1 रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स, नंबर बी इंटरव्यूज़, नंबर सी फिल्म्स, नंबर डी स्पीकिंग। सो इसमें राइट ऑप्शन आपको दिए जा रहे देना है, 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, फिर से अगेन बताती हूँ। रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड्स व्हाट? नंबर ए रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स, नंबर बी इंटरव्यूज़, नंबर सी फिल्म और नंबर डी स्पीकिंग। सो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट रिपोर्ट्स एंड फॉर्म। जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है वो इंक्लूड्स करती है रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स को, इंटरव्यूज़ नॉट अ फिल्म और नॉट अ स्पीकिंग, बिकॉज आप जब रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो तो मोस्टली वो फॉर्मल होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्वेश्चन करता है कि कम्युनिकेशन सेव टाइम इन नंबर 1 इंटरनल कम्युनिकेशन, नंबर बी इंटरव्यूज, नंबर सी ऑरल कम्युनिकेशन और नंबर डी शेड्यूल्ड। सो कौन सा कम्युनिकेशन टाइम को सेव करता है? तो कम्युनिकेशन यदि हम बात करें कि कौन सा कम्युनिकेशन जो है, कौन सा संचार टाइम को सेव करता है यानी समय की बचत करता है, तो वो है नंबर सी ओरल कम्युनिकेशन, नंबर सी ओरल कम्युनिकेशन। बिकॉज आप जब रिटर्न में लिखते हो उसमें भी टाइम लिया जाता है, इंटरनल कम्युनिकेशन होती है उसमें भी टाइम होगा, इंटरव्यूज़ होंगे, शेड्यूल्ड होंगे, उन सब में वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आप ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने समय की बचत करते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर इज, मतलब लेटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, कौन सा भाग उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है? नंबर 1 द हेडिंग, नंबर बी द डेट, नंबर सी बॉडी ऑफ द पार्ट और नंबर डी पोस्ट स्क्रिप्ट। सो इसमें इम्पोर्टेंट आप के हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर इज बॉडी ऑफ द लेटर, बिकॉज आपकी ना डेट देखी जाएगी ना वो देखी जाएगी, सबसे पहले नज़र आदमी की इसी चीज़ पे जाती है कि बॉडी ऑफ द लेटर क्या है, यानी कि लेटर किस चीज़ पे लिखा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्वेश्चन करता है कि नॉर्मल सैल्यूटेशन चेयरमैन स्पीच विल बी, नॉर्मल सैल्यूटेशन इन चेयरमैन स्पीच विल बी, जब आप नॉर्मल मतलब एक
कहते हैं नॉर्मल सैल्यूटेशन इन चेयरमैन स्पीच विल बी, तो चेयरमैन की नॉर्मल जो है वो स्पीच में किस तरीके से वो सैल्यूटेशन करेंगे, किस तरीके से वो मतलब ग्रेटिट्यूड करेगा, किस तरीके से वो स्पीच को स्टार्ट करेगा, सैल्यूटेशन कैसे देगा। तो नंबर 1 है लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर बी डियर सर्स, नंबर सी रिस्पेक्टेड सर, और नंबर डी मैडम। सो ना तो वो डियर सर बोलेंगे, नंबर वो ना सी में रिस्पेक्टेड सर बोलेंगे, ना वो मैडम बोलेंगे। वो सिंपली अगर चेयरमैन स्टार्ट करेगा सैल्यूटेशन तो वो सिंपली नॉर्मली जो सैल्यूटेशन स्टार्ट करेगा लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा नंबर ए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बात कर के मतलब क्वेश्चन पूछता है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को क्या कहा जाता है। तो नंबर 1 इज वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नंबर सी विजुअल कम्युनिकेशन, और नंबर डी रिटन कम्युनिकेशन। सो इसका राइट आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, नंबर बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है स्टूडेंट द कम्युनिकेशन साइकिल द प्रोसेस ऑफ रीट्रांसलेशन ऑफ सिग्नल्स इनटू आइडियाज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। द कम्युनिकेशन साइकिल द प्रोसेस ऑफ रीट्रांसलेशन ऑफ सिग्नल्स इनटू आइडियाज इज कॉल्ड इज इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिस्पॉन्सेज और फीडबैक। तो क्या कहा जाएगा, इट्स कॉल्ड डिकोडिंग, इट्स कॉल्ड डिकोडिंग, क्योंकि इनकोडिंग तो वहाँ से हुआ है ना जहाँ से संचार स्टार्ट हुआ है, इनकोड तो उसने किया है, हमें तो डिकोड करना है बिकॉज हमें उसे पढ़ना है। तो क्या आप किसी भी सिग्नल, किसी भी अगर मैसेज को पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है उसको डिकोड तो करोगे, तो ये चीज़ होती है डिकोडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा डिकोडिंग, नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने आपको कम्युनिकेशन के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की जो सीरीज़ है कम्युनिकेशन की उसको स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं जो कम्युनिकेशन पे वो अच्छे से तैयार हो पाए, और भी जो हमारे जितनी भी हमारे टेस्ट सीरीज़ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ या क्वेश्चन आंसर सीरीज़ रह रही हैं उनको भी हम कंटिन्यू करवाएंगे। और हमारी कोशिश यही होगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हैं जितनी हम ज़्यादा प्रोवाइड करवा पाएँ उससे उतनी ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवा पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।